दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी कंपनी बायजूस की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। हो सकता है मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लग जाएं या मेरा चैनल बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों में से सभी ने बायजूस का नाम सुना व देखा होगा। किसी ने टीवी के विज्ञापन में, किसी ने क्रिकेटरों की टी शर्ट में, किसी ने शहरों में लगी बड़ी बड़ी होर्डिंगों में, किसी ने यूट्यूब में, किसी ने स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से देखा व सुना होगा। दोस्तों, बायजूस आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजुकेशनल इन्फो कंपनी बन गया है, लेकिन इस बुलंदी को छूने के पीछे काला सच मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। दोस्तों, बच्चों की एजुकेशन के लिए हर पेरेंट्स बड़ी समझदारी सूझबूझ से काम करता है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इसी कमजोरी का फ़ायदा बायजूस उठाता है। अपने एजुकेशनल प्रोडक्ट को बेचने के लिए कैसी कैसी ट्रिक्स को अपनाता है, आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस कंपनी को बायजूस रविंद्रम, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और ये मैथ में अच्छी पकड़ रखते थे और विदेश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। तभी कुछ दिनों के लिए इंडिया आए तो उनको दोस्तों ने कैट की तैयारी में मदद करने के लिए कहा, तो उन्होंने दोस्तों की तैयारी में हेल्प की और इसी दौरान स्वयं भी कैट का फॉर्म भर दिया और रिजल्ट में उन्होंने 100% स्कोर किया। वे अपनी जॉब पे वापस चले गए। फिर दोबारा इंडिया वापस आए तो उन्होंने करीब 1000 लोगों को पढ़ाया और अच्छा रिजल्ट दिया। तभी उन्होंने अपनी प्रसिद्धि को देखकर जॉब छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया। बायजू ने 2009 में कैट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास देना चालू किया और डिमांड बढ़ती गई। फिर 2011 में थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। 2015 में लर्निंग ऐप लॉन्च किया और 3 महीने में ही 20 लाख बच्चे जुड़ गए। फिर 2017 में बायजूस की वैल्यू 260 करोड़ रुपए हो गई। फिर 2018 में बायजूस की वैल्यू 520 करोड़ रुपए हो गई। इस प्रोग्रेस को देखकर कई इन्वेस्टर बायजूस से जुड़ गए। फिर 2019 में बायजूस को 1306 करोड़ का प्रॉफिट होता है। फिर 2020 में प्रॉफिट बढ़कर 2381 करोड़ हो जाता है। आज बायजूस दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल टेक कंपनी है, जिसमें 3200 कर्मचारी काम करते हैं और इसकी वैल्यू लगभग 37,000 करोड़ की है। ये सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बायजूस जिस अच्छे उद्देश्य के लिए अपनी एजुकेशनल कंपनी चालू की थी, अब वह एक मार्केटिंग कंपनी बनकर रह गई है। बायजूस अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में 2019 में 457 करोड़ और 2020 में 1175 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। ये खर्च बायजूस ने विज्ञापन में और अपने सेल्समैन पर खर्च किया है। बायजूस अपने सेल्समैन को अच्छी ट्रेनिंग देता है और 10-12 लाख रुपए पर एनम सैलरी देता है। बायजूस ने 300 से अधिक सेल्समैन रखे हैं, जिन्हें वो 7 लाख रुपए वेतन प्लस इंसेंटिव देता है और सेल्समैन अपनी जॉब बचाने के लिए पेरेंट्स को झूठे वादे करके फंसाते हैं। दोस्तों, बायजूस कई तरह के विज्ञापनों के माध्यम से पेरेंट्स एंड स्टूडेंट के दिमाग में ये बात डाल देता है कि एजुकेशन में किसी प्रॉब्लम का सलूशन बायजूस के पास है। इसलिए स्टूडेंट बायजूस का ऐप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई में हेल्प लेते हैं। बायजूस की टीम हर स्टूडेंट पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से 15 दिनों तक नज़र रखती है कि बच्चों की वीकनेस क्या है। फिर मोबाइल पे कॉल करके स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को बायजूस के प्रोडक्ट की उपयोगिता बताई जाती है और घर पर अपॉइंटमेंट लिया जाता है कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट जिस समय घर पर हों उस समय सेल्समैन आपके पास आएगा। अब सेल्समैन अपनी कुशलता से आप लोगों की साइकोलॉजी को पढ़कर बच्चों को कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा जिसे स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल्समैन को ऐप के माध्यम से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की जानकारी पहले से ही है। सेल्समैन 3 तरह की प्लानिंग करते हैं। 1 नंबर, यदि स्टूडेंट वीक है तो सेल्समैन कहेगा कि
बायजूस की मदद से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। प्लानिंग नंबर 2, यदि स्टूडेंट एवरेज है तो सेल्समैन कहेगा कि इस कंपटीशन के टाइम अगर बच्चों को बायजूस का प्रोडक्ट नहीं दिया गया तो आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। प्लानिंग नंबर 3, यदि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी है तो कहा जाएगा कि आगे कंपटीशन बहुत अधिक है, बच्चा आईआईटी, मेडिकल आदि की तैयारी अभी से बायजूस के प्रोडक्ट के साथ करे तो ज़रूर सक्सेस होगा। साथ ही पेरेंट्स को बड़े बड़े स्कूलों में अपने प्रोडक्ट को यूज करने की बात कहेगा, अच्छे अच्छे टीचर इसे यूज करते हैं बताएगा। पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर की स्कीम का प्रलोभन देगा, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की बात बताएगा। पेरेंट्स को इस तरह कन्विंस करेगा कि बायजूस का प्रोडक्ट ले लिया तो आपका बच्चा सुपरमैन बन जाएगा, सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। फ्यूचर में आईआईटी से इंजीनियरिंग और डॉक्टर या आईएएस या आईएम से एमबीए कर लेगा। इस तरह सेल्समैन 70% पेरेंट्स को कन्विंस कर लेने में सफल होते हैं। सेल्समैन को पेरेंट्स की कमजोरी पता रहती है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ज़रूरत पड़ी तो घर, ज़मीन, जेवर भी बेच सकता है। इसलिए सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोन भी कर देते हैं। तुरंत आपके घर बैठकर ही आपसे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो लेकर ऑनलाइन लोन कर देते हैं, क्योंकि यदि पेरेंट्स को सोचने का समय दिया तो अन्य लोगों से बात करके बायजूस के प्रोडक्ट को मना कर सकते हैं। सेल्समैन द्वारा जो ड्रीम पेरेंट्स को दिखाया गया है उसे तुरंत प्रोडक्ट को बेचने में यूज करते हैं। साथ ही आपको हर तरह की सुविधाओं के साथ साथ 15 दिन के अंदर प्रोडक्ट अच्छा ना लगने पर वापस करने का वादा करते हैं। सारी प्रोसेस होने के बाद 1 वीक में आपके पास टैबलेट आ जाएगा और किसी डाउट को समझने के लिए एक मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा। फिर यदि आप बायजूस के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो कस्टमर केयर नंबर पर कंप्लेन करेंगे तो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, अपने सीनियर से बात कराएगा, आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, आपसे समय मांगेगा और इस तरह 15 दिन बीत जाएंगे। फिर प्रोडक्ट को वापस ना करने की बात करेगा। फिर आपके लोन की ड्यू डेट पर बैंक से किस्त कटने लगेगी। यदि आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक वाले कहेंगे कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं। आप परेशान होते रहेंगे और हर महीने बायजूस के लोन की किस्त कटती रहेगी। यदि आप अपने खाते से बैलेंस नील करते हैं तो ईएमआई बाउंस हो जाएगी, आप पर बाउंसिंग चार्ज लगेगा। फिर जिस कंपनी से आपने लोन कराया था या बायजूस ने लोन किया था वहाँ से फ़ोन आने लगेंगे किस्त जमा नहीं करने का। फिर आपको डराया जाएगा, आपके ऊपर कोर्ट केस करने की बात कही जाएगी। दिन में 10 बार कॉल आएगी, 10 बार मैसेज आएंगे, आपके बच्चे के मोबाइल पर कॉल आएगी, उसे डिस्टर्ब किया जाएगा, यानी कि बायजूस को ज़बरदस्ती थोप दिया जाएगा। आपको सभी किस्त जमा करनी पड़ेगी। इस तरह बायजूस नंबर 1 कंपनी बनी है, इसलिए आप बायजूस से सावधान रहें। यदि आप इस समस्या का हल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।